तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। बताओ। एक अरसे से मैंने अच्छी खबर नहीं सुनी है। मेरे अब्बू हमारी शादी पे रजामंद हो गए हैं। वाकई? मेरे अब्बू बहुत मेहरबान आदमी हैं। उनके इस रवैये को ना देखो। क्या हुआ? तुम्हारे वालिद मुखालिफिन में से सिर्फ एक है। क्या मतलब? कोई और भी मुखालिफ है? तंजीम। शादी एक जाती फैसला है, तंजीम का इससे क्या ताल्लुक? तंजीम के लिए इस जाती फैसला एक तरह से खुद को नुकसान पहुंचाना है। वो ख्याल करते हैं तंजीम से बाहर मेरी शादी तंजीम पर बोझ बन जाएगी। मैं भी अपने हदफ व मकसद से दूर हो जाऊंगा। पहले क्यों जिक्र नहीं किया? मैंने इसके लिए भरपूर जंग की लेकिन है। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं जाना है। मेरा जो दिल चाहेगा करूंगा और मैं अपने मकसद से दूर नहीं होऊंगा। मतलब उनके फैसले के मैं खिलाफ? उनसे कहूंगा कि ये एक तंजीमी शादी है। उन्हें कायल करूंगा। इतनी आसानी से? उन्हें मुझ पर छोड़ दो। मैं कब आऊं? आओ नहीं, आए अपने घर वालों के साथ। मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर। आ सकता हूँ लेकिन अकेला, घर वालों के साथ नहीं। क्या मतलब? तुम उन्हें ये नहीं बताना चाहते? यानी अपने घर वालों की नजर तुम्हारे लिए अहम नहीं? देखो, वो मुखालिफ भी हो तो मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। मेरे बाबा ने कहा है कि तुम्हें अपने घर वालों के साथ आना होगा। मुमकिन नहीं है। क्यों? पूछो मत। हर चीज के अपने आदाब होते हैं। देखो, मेरी और तुम्हारी कोई चीज़ भी दूसरों की तरह नहीं, तो इन उसूल और कवायद को दूसरों के लिए रहने दो, ठीक है? यहाँ तक भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, अपने अब्बू के सामने खड़ी हुई हूँ। ये सब काम मैंने तुम्हारी खातिर किए, लेकिन अब नहीं कर सकती। अगर मैं वाकई तुम्हारे लिए फर्क रखती हूँ तो अभी साबित करो। ठीक है, सिर्फ अपनी माँ के साथ आऊँगा, उनसे बात करूँगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। जुमेरात की रात, ठीक है? तुम्हारे वालिद को भी आना चाहिए। नहीं हो सकता नाहिद, नहीं हो सकता। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती। मेरा दिल नहीं चाहता अब इस बारे में बात करें, ठीक है? अच्छा, कॉफी का अरमान फिर तुम्हारे दिल में न रह जाए। ये समझो कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। जी अच्छा, ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओए परेशान मत हो ना, पैसों का भी इंतजाम हो गया है, अभी ऑपरेशन हो जाएगा तुम्हारा। ओए कितना नशे में तो पागल हो रही हूँ। मुलाकात का टाइम 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। मरीज के पास से चले जाइए। ठीक है अच्छा भाई, बेटी, ठीक है अभी जा रहे हैं हम लोग। सीमा, हाँ, माफ कीजिएगा, आईसीयू कहाँ है? मुलाकात का वक्त खत्म हो गया जनाब। सिर्फ 2 मिनट। कॉरिडोर के आखिर में बाईं तरफ। शुक्रिया। आज रात एक अहम काम पेश आ गया मुझे। अच्छा, मेरी ड्यूटी देने के लिए रुक जाओगी? मैं आज रात जल्दी घर जाना चाहती थी। तुम्हें मेरी कसम, आखिरी बार आखिरी बार। वादा करती हूँ,
ठीक है ठीक है। सीमा, शुक्रिया। अमीनी साहिबा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, इतना रश क्यों है यहाँ? इनसे कहा कि चले जाएं, अभी दोबारा थोड़ा सा कहती हूँ। जल्दी प्लीज। माफ कीजिएगा, जी। आज रात एक जरूरी काम पेश आ गया है। क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? आप बहुत वक्त पर आती हैं जो अब जाना चाहती हैं। नहीं भाई, नहीं हो सकता। सीमा है। सीमा मेरे काम अंजाम दीजिए। अच्छा, उसका सेमेस्टर पास हो जाएगा, तुम्हारा क्या? प्लीज। ठीक है, इस बार भी चली जाओ। शुक्रिया। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए, अस्सलाम कैसी हैं आप? आइए, बहुत ठीक है? अच्छा किया, आगे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद। आपके शौहर नहीं आए? वो भी मेरी तरह अपनी बहू को देखना चाहते थे, लेकिन अफसोस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। चलें, खुदा शिफा दे उनको। बहुत आइए, शुक्रिया। आगे चलें चलें आप चलिए, आइए। माफ कीजिए, कोई मैं बात नहीं, आगे जा रही हूँ। जाइए। तकल्लुफ नहीं करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी नहीं थी मोहतरमा, आप खबर दे सकती थी, मुलाकात बाद में रख लेते ताकि वो भी ठीक हो जाए। आप शाह के फौज में थे, आपकी बीमारी भी एक नज्म के तहत होती है। मेरे शौहर ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। जी, रूस भाई बेटे से जितना भी कहा कि एक अच्छा सा गुलदस्ता ले जाएं, इजाज़त नहीं दी। मुझे खाली हाथ यहाँ ले आया। कोई बात नहीं भाई, यही कहता है सादा सादा। सादगी तो अच्छी चीज़ है ना। माफ कीजिएगा, मैं आपका नाम नहीं जानती। मैं लश्करी हूँ। लश्करी साहिबा। आपका अपना नाम? आज़म। आज़म साहिबा। मैं आलिया हूँ। लीजिए ना, इधर भी बिल्कुल सादगी है। मैं सर्व करूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया। तकल्लुफ ना करें। शुक्रिया। मेरा नाम भी नहीं बताया। क्या कर रही हो बेटी, जल्दी करो। इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? इतने हाथ पांव क्यों फूल रहे तुम्हारे? इस वक्त सोचेंगे कि तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। तो है ना। मैं क्या लेने आई थी यहाँ? जल्दी करो नाहिद, खुदा ये के ठीक है? लिए। हाँ ठीक है, इसमें गर्म पानी डालो। तुमने उसके बाबा को देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, लीजिए। वाह वाह, दुल्हन किस पर गई हैं? अपनी माँ पे पड़ी है। आप पर? बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसकी परवरिश की है। खुदा इसकी माँ की मगफिरत करे। खुदा उनकी मगफिरत करें। लीजिए। खुदा आपके शुक्रिया। मरहूमीन की भी मगफिरत करे। लीजिए। नाहिद बेटी, मेरे बेटे का हाथ थाम लो और ब्रितानिया चली जाओ। हैफ है कि तुम लोग इस मुल्क में रहो। माफ़ कीजिएगा अम्मी, लेकिन बादशाह सलामत के मुल्क में क्या बुराई है? बादशाह सलामत के मुल्क को अगर कुछ अहमक नौजवान खराब ना करे तो कोई बुराई नहीं है। आप कहाँ काम करते हैं? मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस कारखाने में? आपका काम क्या है, आपकी महारत क्या है? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अलबत्ता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। मैं वहाँ सुपरवाइज़र हूँ। सुपरवाइजर? पहले एक और कंपनी में टेक्निकल इंचार्ज था। काम के हालात पर एतराज़ किया, मुझे निकाल दिया गया। देखिए अमीनी साहब, रूजबा किसी लोअर क्लास घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता। उसकी माली सूरत हाल के बारे में परेशान ना हो। मेरी माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक सुपरवाइज़र की तनख्वाह सिर्फ उतनी होती है कि अपने घर वालों को मुश्किल से खर्च उठा सके। मुश्किल से क्यों? मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैं नहीं चाहता कि आप हमारा ख्याल रखें अम्मी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा अपने वालिद के साथ इख्तिलाफ रूज़बह है। बेटा, माफ़ कीजिएगा अम्मी, मुझे सच बोलना चाहिए। मेरा अपने वालिद के साथ इख्तिलाफ है, उनकी मदद कबूल नहीं कर सकता। एक खुद मुख्तार शख्सियत है मेरी, इसीलिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमारे ख़ानदान की हकीकत यही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बड़ी जहमत है। खुदा हाफ़िज़। जहमत के लिए सहमत माज़रत किया आप खाओ। लोगों ने। ना, नहीं हो सकता। हमें पता ही नहीं कि इस लड़के का बाप करता क्या है। मुझे उसके बाबा से क्या लेना देना? उसकी अपनी एक शख्सियत है और ये अच्छी चीज है। हाँ, अच्छी है, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा? ऐसे खानदान में तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा? आपने सुना नहीं कि उनकी माँ क्या कह रही थी? हम लोअर क्लास घराने से ताल्लुक रखते। ऐसा नहीं कहा। कहा हम लोअर क्लास से नहीं और इनके खर्च अखराजात के बारे में परेशान ना हो। नाहिद, जरा अक्ल से काम लो। क्या तुमने खुद नहीं देखा? ये 2 मिनट भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं किस तरह से तुम्हें इन लोगों के हवाले कर सकता हूँ? मेरे लिए खानदान की कोई अहमियत नहीं। मैं खुद उसके साथ शादी करना चाह रही हूँ। खानदान अहमियत नहीं रखता? अरे भाई, वो है कौन? आसमान खुला और वो नीचे गिर पड़ा। वो ख्याल करता है सुपरमैन है। कोई भी मुझसे ज्यादा तुम्हें नहीं समझता। किसी को चाहना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शादी एक और चीज है। जब इश्क खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। सच्चा इश्क दायमी है, खत्म नहीं होता। मैंने नहीं कहा कि खत्म हो जाता है। मैंने कहा इब्तिदाई जोश और जज्बा झूठा है, आर्जी है। जब आदमी में जज्बात होते हैं तो वो खुश होता है, सामने वाले की बुराइयों को भी नहीं समझता, नहीं देखता। कुछ अरसे के बाद हर चीज खत्म हो जाती है, एक चश्मे की तरह जो एक दश्त में फूटा और सूख गया। इस वक्त मसला कहाँ है? मेरी इश्क के बारे में सूझबूझ? सच्चे इश्क में सच्चाई चाहिए होती है। रूज़बी ने कोई झूठ नहीं बोला है कि बाद में सामने आए। नाहिद, अपनी आंखें खोलो। ये लोग आज रात एक चीज हमसे छुपा रहे थे। वो जिस तरह जाहिर कर रहे थे उतने साफ और सच्चे नहीं हैं। इसका खानदान जैसा भी हो मेरे लिए अहम नहीं। क्या मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारनी है? जब कहती हो उसका खानदान अहमियत नहीं रखता, तो यानी खुद तुम्हारे अब्बू भी अहमियत नहीं रखते? रूज़बी का खानदान मुख्तलिफ है। वो खुद भी अपने खानदान को कबूल नहीं करता, इसीलिए तो बेघर हो गया है। अगर आपका इसरार ना होता तो अपनी माँ को भी नहीं लेके आता। ठीक, मुझे जो कुछ तुमसे कहना चाहिए था कह दिया। मुझे सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई करनी थी, जो कर दी। फैसला तुम्हें करना है। लेकिन खुदा के लिए अपने अब्बू की बातों के बारे में थोड़ा सोचो। शायद वो सही कह रहे हो।
एक डलिया उसके हाथ में। जब पुलिस चली जाए तो हमें उसका पीछा करना है। एक मुनासिब मौके पर वो लड़की तुम्हें एक रिवॉल्वर देगी। तुम्हें बस ये करना है कि उसके शाने पे गोली चला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझा कि अब नहीं आओगी। ओए, क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे वालिद मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। क्या हुक्म नहीं देते हो? अपने हाथ ऊपर उठाओ। लोगों अच्छी तरह देखो, इस लानती बेअक्ल मालिक को देखो। तुम बताओ हम क्या करें? ये बहुत अच्छी फिल्म है। ये मेरा जवाब था? पता नहीं नाहिद हमें क्या करना चाहिए। तुम ये क्यों सोचती हो कि मुझे तमाम सवालों के जवाब आते हैं? क्या मुझसे खफा हो? नहीं, लेकिन सिर्फ तुम उनको राजी कर सकती हो नाहिद। हमें तुम्हारे ऊपर टेस्ट करने चाहिए थे ताकि ये साबित हो कि तुम हमारी तंजीमात के लिए जासूस साबित ना हो। हमें फ्रेंच लोगों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। नाहिद, तुम ठीक हो ना? नहीं गोली का।
بودی آنچه می پنداشتم باید هوا باشد. ये जरा पुरानी स्टाइल का है लेकिन तुम्हारी माँ का है। मैं चाहता था कि इसे एक बेहतर सूरत हाल में तुम्हें देता, जब मैं वाकई महसूस करता कि तुम खुशकिस्मत हो। बाबा, मैं खुशकिस्मत हूँ। मेरी माँ बहुत नाराज़ थी। वो हमारी शादी धूमधाम से करना चाहती थी। इस पे एतराज़ भी नहीं किया जा सकता। कह रही थी कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो एक दिन शादी का लिबास पहने। वाकई? हाँ, पता है, इस तरह से इतना सादा किसी तकरीब के बगैर महसूस करती हूँ मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट ही हज़ हो गया। हाँ ना? अचानक मैंने महसूस किया पांव तले जमीन निकल गई। अलबत्ता आदाद शुमार के लिहाज से तो उन्होंने सही कहा।
अलबत्ता शायद मेरा मामला मुख्तलिफ था। हम जा कहाँ रहे हैं? जंगल। जंगल में हनीमून। छापा मार का हनीमून नहीं होता। एक अहम मिशन पर जा रहे हैं। हमें क्या करना होगा? मुझे कुछ दोस्तों से मिलना होगा। अकेले? शायद इकट्ठे जाएं, परेशान ना हो। भूख नहीं लग रही? बहुत ज्यादा। मैं तो मायूस होती जा रही थी। मायूस? शायद ये दिन ना देखती। कितना सब मुखालिफ थे। इस तरह कह रही हो जैसे क्या हुआ है अब? बहुत अहम है, क्या नहीं है? नहीं, मेरी शादी एक समाजी मुआहदा है, एक कंपनी में मुलाजिमत की तरह। अगर ऐसा है तो इसके लिए क्यों इतना लड़े? मैं नहीं लड़ा। अभी तुमने मेरी जंग नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें बहुत आसानी से हासिल कर लिया। मतलब अगर मेरे अबू ज्यादा मुखालिफत करते तो तुम क्या कर लेते? उस सूरत में अच्छा छोड़ो। नहीं बताओ ना, मैं जानना चाह रही हूँ। पता नहीं, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। पहली बार जब तुम्हें देखा तो मैं समझ गया तुम्हें हासिल कर लूंगा। सिनेमा में? हाँ।
एक किसान का हट है, लेकिन हमारे घर से कम नहीं है। पूछ सकती हूँ सफर पे आने से पहले घर क्यों नहीं देखने दिया? मुझे फौरन एक सूटकेस के साथ यहाँ ले आए। देखने वाला नहीं है, एक मामूली घर है, दूसरे लोगों के घर की तरह, लाइन के साथ। लाइन के साथ? रेलवे लाइन। तुम्हें सर्दी लग रही होगी। हाँ, थोड़ी सी। यहाँ अब भी सर्दी है। लगता है तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी। जहाँ पे तुम होगे वहाँ अच्छा है। जंगल पसंद नहीं है? क्यों नहीं, सहरा ज्यादा पसंद है। सहरा तो खुश्क होता है। लेकिन उसकी उफ़क़ की वुसअत हैरत अंगेज होती है। मेरा दिल नहीं चाहता कि कोई चीज नज़ारे में हाइल हो। सहरा की तो रातें भी हैरत अंगेज होती हैं। जैसे तुम हाथ बढ़ा के सितारों को तोड़ के ला सकते हो। नुजूमियात भी अपने वालिद से वरासत में लिए। तुम्हारे दोस्तों से कब मिलेंगे? कल मैं उन्हें फ़ोन करके मुलाकात की जगह तय कर लूँगा। मैं भी आ सकती हूँ? क्या हुआ? अब तक कहाँ थी नाहिद? लाखों सालों से नाहिद आसमान में है। इतने साल अकेली? जानती हो, रूस में मेरा दिल चाहता है मेरे कई बच्चे हों। मेरे बच्चे मेरी तरह से तन्हाई और बहन भाइयों की हसरत ना रखें। मेरे भी भाई बहन थे, लेकिन हमेशा तन्हा था। वो कभी भी मेरी मदद को ना आए। मेरी बहन बरतानिया में, मेरा भाई अमेरिका में, वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं मर गया तो शायद तुम्हें एक ताज़ियत का टेलीफोन करें, बस यही। तुम्हें मरने का कोई हक नहीं। ठीक है। वालीपुर साहब, वालीपुर साहब, केबिन 2 तेहरान। महमूदी साहब, महमूदी जी। साहब, केबिन 4। ओके ओके बाबुल। अमीरी साहब, केबिन नंबर 7। पिंदावी। पहनावी साहब, केबिन नंबर 2 मशहद। वो लोग जंगल में आएंगे। हमारी मुलाकात एक टूटे दरख्त के नीचे होगी। मेरे ख्याल में यही है।
इस दरख्त के साथ क्या मसला पेश आया? हवा ने इसे गिरा दिया? हवा से ये नहीं हो सकता। पता है इसकी जड़ें कितनी मीटर लंबी होती हैं? अच्छा, तो इसकी जड़ों के साथ कोई मसला पेश आया होगा। इस दरख्त का गिरना मुझे उम्मीद दिलाता है नाहिद। इसको खुश्क कर देना सख्त काम नहीं है। आ गए ये लोग। गाड़ी में बैठ जाओ। अगर 1 घंटे में ना आया तो गाड़ी लेकर चली जाना। क्या कह रहे हो? इसका इम्कान कम है, लेकिन हर चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्या ये तुम्हारे दोस्त नहीं है? इन दिनों किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। डरो नहीं, मैं मुसल्लह हूँ। रूज़बे, क्या हुआ? ध्यान से।